नमस्कार दोस्तों, आज का नया टॉपिक है मैट्रिक्स 3.2। पिछले वीडियो में हम पढ़ाए हैं 3.1। आज हम पढ़ाएंगे अवयवों पर संक्रियाएं। अवयवों पर संक्रियाएं जो हैं, संक्रिया मतलब होता है ऑपरेशन, यानी कि उसको तोड़ना। जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं, अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, तो उसी को बोलते हैं अवयवों पर संक्रियाएं। इससे तीन प्रकार का अवयव बना। पहला, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दूसरा, एक अवयव का एक अदिश से गुणन। तीसरा, अवयवों का गुणन। ये तीन प्रकार से इसको संक्रिया पर तोड़ा गया है। तो पहला हम आज बताएंगे अवयवों का योग। इसमें दोस्तों मान लेते हैं दो अवयव दिया हुआ है। मौना ए बराबर दिया हुआ है ए आई जे एम बाय एन, तथा बी इक्वल टू दिया हुआ है बी आई जे एम बाय एन। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि जब दो अवयवों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसका कोटि समान होना चाहिए और उसका संगत अवयव जो है उसको आपस में जोड़ा जाता है। जैसे कि हम ए बराबर यहां पर मान लेते हैं, या पहले लिख देते हैं ए प्लस बी बराबर। यदि हम ए प्लस बी बराबर लिखेंगे तो इसको इस तरह से लिखेंगे ए आई जे प्लस बी आई जे, ए आई जे प्लस बी आई जे एम बाय एन। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का कोटि समान है, इसके अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब कोटि समान रहेगा तभी दोनों अवयव का अवयव हम जोड़ सकते हैं। तो यहां पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए आई जे और प्लस बी आई जे, कोटि है एम बाय एन। एग्जाम्पल के लिए हम दर्शाते हैं यहां पर ए प्लस बी, और मान लेते हैं ए कोई अवयव है जिसका अवयव है 1 2 3 4। और यहां पर दोस्तों ध्यान देना है कि दो रो दो कॉलम है, तो बी वाला मैट्रिक्स जो होगा इसमें भी दो रो और दो कॉलम होगा। मान लेते हैं इसमें दिया है 2 3 4 5। तो दोस्तों इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसके संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक है, एक के जगह पर दो है, ई दोनों को जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 1 3, उसके बाद 3 2 5, उसके बाद 4 3 7, उसके बाद 5 4 9, 2 बाय 2। तो दोस्तों दो अवयवों को इसी तरह से जोड़ा जाता है। ये तो बहुत हल्का टॉपिक है, फिर भी इसको अच्छे तरह से पढ़ लेना है। परीक्षा में ये सवाल भी 2 नंबर का 1 नंबर का पूछा जाता है। हाँ तो दोस्तों अब ध्यान देना है, दूसरा नंबर पर एक अवयव का एक अदिश से गुणन। अब थोड़ा यहाँ पर ये समझना है कि अदिश क्या है, सदिश क्या है। यदि हम लिख देते हैं 5 आई, यदि आई जे के लगा हुआ है तो समझ लेना है कि सदिश है। और यदि केवल 5 लेंगे तो यह अदिश है। यहाँ 5 लिख देते हैं तो अदिश है, 4 लिख लेते हैं तो अदिश है, मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है। यहाँ पर हम लिखे हैं कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन। मान लेते हैं एक कोई राशि k है जो कि अदिश है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं, हम k से गुणा कर देते हैं। k से जैसे ही गुणा करेंगे इसमें भी k से गुणा हो जाएगा। तो k a b c d e f। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि जब हम k से गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स का नियम है, पिछले क्लास में भी हम बताए हैं कि यदि किसी संख्या से मैट्रिक्स को गुणा करते हैं तो उसमें उपस्थित सभी अवयवों के साथ गुणा हो जाता है, यानी कि एक तरह से बड़ी ब्रैकेट का काम करता है। इसको यही समझिए, जब k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा k a,
उसके बाद हो जाएगा के बी, के सी, के डी, के ई, के एफ। एग्जाम्पल के लिए हम लिख देंगे मौना ए बरोबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसमें ध्यान देना है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं 2a। जैसे यहाँ पर हम 2a लिखेंगे तो समझ लेना है कि इसमें भी 2 से गुना, दोनों तरफ 2 से गुना हो जाएगा। तो इसमें भी क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो होगा क्या, 1 2 3 4 5 6। अब इसको इसे गुना कर देते हैं, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। ये तो बहुत हल्का था, थोड़ा सा समझना है इसको। आप यूहों का गुणन, बस दोस्तों हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे अब, जो कि अच्छे से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। कल हम बताएंगे अगले क्लास में आप यूहों का गुणन। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए।